Good morning, children. Today we are going to start this poem. It is Vocation poem written by Aryan Tagore, Rabindranath Tagore. He was a great poet. तो उन्होंने पोएट फिलोसफर एंड इन्होंने एक पोएम लिखी है वोकेशन। जब भी वो स्कूल से बाहर जाते हैं, जब स्कूल वो जा रहे होते हैं तो उन्हें कई सारी चीज़ें ऑन द वे दिखाई देती है, लेन पर दिखाई देती है, और वो देखते हैं तो कहते हैं, सोचते हैं कि मैं ये होता। अभी कभी वो हॉकर को देखते हैं तो कहते हैं मैं हॉकर होता, तो कभी वो गार्डनर को देखते हैं तो कहते हैं काश मैं गार्डनर होता, और कभी वो वॉचमैन को देखते हैं तो कभी कहते हैं कि काश मैं वॉचमैन होता। तो ये सब जो है विचार इस पोएम में पोएट ने देखिए क्या क्या बताए हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ओपन योर पेज नंबर 109। ऑन आवर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। सो जब भी हम जाते हैं तो ऑन द वे, जब भी हम स्कूल जाते हैं तो ऑन द वे टू स्कूल नंबर ऑफ पीपल वी सी, कई लोग आते जाते दिखाई देते हैं। कोई अपने काम पर जा रहा होता है, तो कोई काम से वापस आ रहा होता है, तो कोई वॉकिंग कर रहा होता है, तो कई सारे काम लोग करते रहते हैं। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस। तो इसमें आप डिस्कस करिए कि क्या क्या लोग करते हैं, और बहुत बढ़िया रहेगा इसमें आप अपने दोस्तों से बात करते हैं अगर क्लास में कि भाई सुबह सुबह आपने क्या देखा, हमने क्या देखा। तो इस तरह से हम लॉट्स ऑफ थिंग्स देखते हैं। एंड देन रीड दिस पोएम and you may read it aloud with a partner if you like। तो आप इसको पढ़िए, पोएम को बार बार पढ़िए, एंड देन यू लव दिस पोएम। तो आप इसको, ठीक है चिल्ड्रन, तो चलते हैं हम लोग, पोएम शुरू करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि जब घड़ी जो है टिक टाक करते हुए 10 पर पहुंचती है मॉर्निंग में, तो हम स्कूल जाते हैं। किधर से जाते हैं? लेन, साइड में जो मार्ग होता है वॉकिंग का, तो उधर से वो स्कूल जाते हैं 10 जैसे घड़ी बजती है। एवरी डे आई मीट ए हॉकर क्राइंग। वो रोज़ मिलते हैं हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। रोज़ मिलते हैं एक हॉकर से। हॉकर्स मतलब जो बेचता है सामान, रोड पर जाता है और बेचता रहता है, तो उससे वो मिलते हैं और वो चिल्लाता है बैंगल ले लो, बैंगल ले लो। बैंगल, क्रिस्टल बैंगल मतलब जो शीशे की चूड़ियाँ रहती हैं वो बेचता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो उसको कोई हरी नहीं रहती है, वो किसी भी रोड से किधर भी घूम जाता है और अपना सामान बेचता रहता है, और उसके लिए कोई प्लेस नहीं होता। जिधर उसको दिखाई दिया कि आज इधर घूमना चाहिए, उधर वो अपना सामान लेके हॉकर इधर से उधर चला जाता है। वो घबराता नहीं है और लोगों से ये कहता है कि भाई हमारा सामान ले लो, चिल्लाता रहता है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, कभी कभी कॉलोनी में सब्जी वाला आता है तो और कोई आता है तो चिल्लाता रहता है भाई सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। तो कभी कभी अगर एक ही चीज़ लिया है, आलू लिया है, पोटैटो लिया है, तो चिल्लाता है पोटैटो इतने रुपए किलो। तो लोग जाते हैं, जिनको भी आवश्यकता रहती है जिस चीज़ की, वो जाता है और हॉकर से ले लेता है। एंड उसका जो है नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, उसके लिए कोई टाइम नहीं है कि वो कब हमारे घर पे आ जाए। कभी भी आ सकता है, सुबह आ सकता है, 1 घंटा लेट आ सकता है, शाम को आता है। तो हॉकर कभी भी, मान लीजिए वो निकलता है सुबह ही घर से, लेकिन अलग अलग जगह घूमते घूमते हमारे दरवाजे पे कब पहुंचेगा उसका खुद नहीं पता है। आई विश आई वेयर ए हॉकर। इसी पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर मैं हॉकर होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइम, कह रहे हैं कि मैं अपना दिन पूरे रोड पर ख़त्म करता, चिल्लाता। क्या चिल्लाता? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। वो भी कह रहे हैं कि अगर मैं काश हॉकर होता तो मैं चिल्लाता बैंगल ले लो, क्रिस्टल बैंगल ले लो। When at 4 in the morning I come back from the school, जब वो
शाम को इन द आफ्टरनून, सॉरी दोपहर को 4 बजे जब वो अपने स्कूल से वापस आते हैं तो आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। अब वो देखते हैं कि दोपहर को कोई गार्डनर है उनके घर में, वो ज़मीन को खोद रहा है, डिग कर रहा है। डिग करना मतलब खोदना। ही डज वॉट ही लाइक विथ हिज स्पेड, तो उनके पास स्पेड होता है, खोदने की कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो खोद रहा है ज़मीन। एंड ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, और उसका जो क्लोथ है उस पर पूरी सॉइल लग जाती है, डस्ट लग जाती है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। If he gets baked in the sun and gets wet, so उसको कोई लेके नहीं जाता है, वो अपना काम करता रहता है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पूरा उसका जो पसीना है और जो भी चीज़ें हैं वो शरीर की जो है वो अपने आप ही सन में सूख जाता है। वैसे ही उसकी जो बनियान है, शर्ट है, उसी तरह भीग जाता है पसीना से, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है। आई विश आई वेयर ए गार्डनर। इसको देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यस, हम गार्डनर रहते, माली रहते। डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। कह रहे हैं कि अगर मैं गार्डनर होता तो मैं भी गार्डन में खोदता, और खोद करके खोदता, और कोई भी मुझे इस काम से रोकता नहीं। तो पहले में आपने देखा चिल्ड्रन कि हॉकर बनना चाहते थे, दूसरे में आपने देखा कि वो क्या बनना चाहते थे, गार्डनर बनना चाहते थे। अब तीसरे में हम देखते हैं कि बच्चा वो क्या बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग माई मदर सेंड्स मी टू बेड। तो जैसे ही डार्क होता है, शाम हो जाती है, तो पोएट कहते हैं मेरी मम्मी जो है हमें कहती है बेड पर जाओ, सो जाओ। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब वो नेक्स्ट देखते हैं विंडो से कि रात को वॉचमैन जो है कॉलोनी में जो पहरा देता है वो घूम रहा होता है। अब देखिए पेज नंबर 110। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। और जो रात को आप जानते ही हैं कि खाली वॉचमैन ही रोड पर घूमता है, बाकी तो जो है लेन जो है पूरी रोड जो है सुनी हो जाती है। लेन जो है रास्ता है उस रात को कोई वॉक नहीं करता, तो लेन जो है डार्क हो जाता है, लोनली हो जाता है। लोनली मीन्स अकेला, या सिर्फ कोई नहीं जाता है, सिर्फ वही लोनली रहता है। लोनली मतलब अकेला कौन रहता है? वॉचमैन रहता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स। स्ट्रीट का जो लैम्प रहता है वो क्या करता है? लाइक ए जेंट विथ वन रेड आई। स्ट्रीट लैम्प ऐसा दिखता है कि जैसे कोई रेड आई है, देख रही है एट इट्स हेड। तो हेड पर ऐसे ही जैसे हम लोग वॉक करते हैं तो स्ट्रीट में बड़ी बड़ी लाइट रहती है ऊपर तक, और हमारे हेड ऐसे कोई भी जाता है लेन में तो दिखाई दे देता है रात्रि को। तो इसलिए लगी रहती है ताकि रात को भी उजाला रहे। द वॉचमैन स्विंग्स द लैंटर्न। वॉचमैन क्या करता है? लालटेन भी लिया रहता है इधर उधर अपना, उसको स्विंग करते हुए। या कभी कभी आजकल तो लेटेस्ट हो गया है, टार्च हो गई है, लोग टार्च लेके घूम रहे हैं। एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज लाइट। एंड वो वॉक करता है लाइट के शैडो में, जो डार्कनेस रहता है वो उससे वॉक करता था। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और रात को जब वॉचमैन घूमता रहता है तो कभी भी बेड पर नहीं जाता, क्योंकि रात की उसकी ड्यूटी रहती है, तो रात भर वो जगह रहता है, और जो बाकी व्यक्ति हैं वो आराम से सोते रहते हैं। आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। अब इसमें क्या कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की हम विश कर रहे हैं काश मैं वॉचमैन होता है। वॉचमैन जो पहरेदार होता है, रात को पहरा देता है, और रात भर मैं नाइट में वॉकिंग करता है, इधर से उधर लेन में पहरा देता है। चेजिंग द शैडो विथ माई लैंटर्न। और जो शैडो रहता, जो डार्कनेस रहता, मैं लालटेन से उसको गायब कर देता। तो इस तरह से इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर कहना चाहते हैं कि कैसे जो है एक बच्चा अलग अलग लोगों को देखकर, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को देख करके क्या क्या बनना चाहता है। सबसे पहले हमने देखा कि वो
क्या बनना चाहता था? हॉकर बनना चाहता था। उसके बाद हमने देखा वो गार्डनर बनना चाहता था। उसके बाद हमने देखा वो वॉचमैन बनना चाहता था। ये सभी चीज़ें। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए चिल्ड्रन, वी विल सी। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? तो स्पीकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स? स्पीकर किससे मिलते हैं? तो स्पीकर मीट्स विद द पीपल, हॉकर, गार्डनर एंड द वॉचमैन। ठीक है, हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन से मिलते। व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे थे? तो आप जानते हैं कि हॉकर्स was selling, या hawker is selling bangles, crystal bangles, and gardeners digging the garden. Gardeners is digging the garden, and watchman was walking. Watchman is walking the street all night. Watchman is walking the street all night. सो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को देखा। दूसरा देखिए, व्हाट विशेस डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक? सो विशेस क्या है उसकी, चाइल्ड की? चाइल्ड विशेस टू बिकम ए हॉकर, कॉमा, गार्डनर एंड वॉचमैन। अब उसके बाद देखते हैं व्हाट वाई डज द चाइल्ड वांट टू बी द हॉकर, गार्डनर एंड वॉचमैन? तो वो क्यों हॉकर बनना चाहता है, क्यों गार्डनर बनना चाहता है, क्यों वॉचमैन बनना चाहता है? तो आप पोएम में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा। पिक आउट द लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा विच टेल्स अस दिस। तो हर एक स्टेंजा में किस में कौन सा दिया है, कौन पैराग्राफ में है। लास्ट स्टेंजा में दिया है वॉचमैन। आप देखेंगे तो पहले स्टेंजा में दिया है कि फोर्थ स्टेंजा में दिया है हॉकर, और एट्थ स्टेंजा में दिया है गार्डनर। तो इस तरह से हम लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द वे द चाइल्ड इनवीज द हॉकर, द गार्डनर एंड द वॉचमैन वी कैन गेस दैट देयर आर मेनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू एंड मस्ट नॉट डू। So in the beginning, the childhood, even the child, whenever we were also the child, we used to think that we can do this one also, we can do this job also. So number of thoughts which comes to mind, number of professions which comes to the mind, that what to do, what not to do, and in this way that as that is decided by the parents as we grow up, or दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। हमारा जो इंटरेस्ट रहता है, रुचि रहता है, पेरेंट्स कहते हैं कि उसी तरफ जाइए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वोकेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रन।